नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ऑप्शन के मास्टर क्लास सीरीज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज ये मास्टर क्लास है वो पूरा डिजाइन किया गया ऑप्शन के हेजिंग के लिए। हेजिंग में काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है, काफी लोगों को ये कंफ्यूज लगता है, नए लोगों को कुछ पता नहीं होता। मेरा इंटेंशन ये वीडियो का ये एजेंडा यही है कि आप हेजिंग उस तरह से सीख जाओ ताकि आप किसी पे डिपेंड ना रहो। और आपके पास अगर हेजिंग के 10 क्वेश्चन हो माइंड में, तो कम से कम मैं 8-9 क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में ऑटोमेटिकली मैं आपको दे दूंगा। तो हेजिंग के लिए हम बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे। बेसिक से शुरुआत तो करेंगे, बट मैं आपको ऑब्स्टा की साइट में जाके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। वो तो दिखाऊंगा, पर बाद में जीरोधा में बास्केट ऑर्डर क्रिएट करके किस तरह से लिटरली हेजिंग किया जाता है ब्रोकर के अकाउंट में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो 3 स्टेप में, पहले थियोरिटिकल, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल, और फिर बाद में ब्रोकर के अकाउंट में भी जाके करेंगे। पर शर्त यही है कि आप पेशेंस रखो। पेशेंस रखोगे ना तो किसी की टिप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, किसी का ट्रेडिंग फॉलो करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आंसर कि हेजिंग क्या होता है और भैया हमको उसकी क्यों जरूरत है। अगर आपको आता भी हो तो भी आप ध्यान रखो, बेसिक्स क्लियर होना लाइफ में बहुत जरूरी है। लोग बेसिक से हमेशा पीछे भागते हैं। लोग अपने आप को क्या बोलते हैं, मैं तो स्मार्ट हूं सर, आप क्या बेसिक सिखा रहे हो। पर भैया यही प्रॉब्लम है कि स्कूल में और कॉलेज में स्मार्टनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, सिंप्लिसिटी को नहीं। तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं एक रूटीन एग्जांपल लेता हूं आपके लिए कि जैसे कि समझो कि आपके पास कुछ पैसा है और आपने गाड़ी खरीदी। ठीक है, जैसे कि इस गाड़ी की कीमत है 8 लाख रुपए। ठीक है, ओके। अब जब भी आप गाड़ी खरीदोगे तो आपको सेल्समैन क्या बोलेगा कि सर आप इंश्योरेंस ले लो, और इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी भी है, वरना पकड़े जाओगे तो और जुर्माना होगा। अब इंश्योरेंस समझ लो कि 15,000 का इंश्योरेंस आया, तो हम हमारी जेब में से 15,000 दे रहे। क्यों दे रहे? 8 लाख देने के बावजूद भी 15,000, कि कल जाके हमारी गाड़ी को कुछ नुकसान हो या तो एक्सीडेंट में सामने वाली गाड़ी का कुछ नुकसान हो, तो हमें अपनी जेब में से पैसे ना देने पड़े, या तो 5-10% ही पैसा देना पड़े। नुकसान 2 लाख का हो गया तो शायद हमारी जेब में से 10,000 ही जाएंगे, 20,000 ही जाएंगे। सामने वाली गाड़ी का नुकसान 5 लाख हो गया तो हमारी जेब में से 10-20,000 ही जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब हम सड़क पे जाते हैं तो हमको अनसर्टेनिटी होती है, क्या होगा लाइफ में पता नहीं है, इसलिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस क्या करता है? क्या हमें इंश्योरेंस 100% नुकसान से बचा लेता है? नहीं, ऐसा तो हर केस में नहीं होता कि 100% हमको बचा लेगा। पर हाँ, 80%, 90%, 60%, 70% हमको बचा लेगा। और उसके लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा हमको, फ्री में नहीं आती चीजें। ठीक है, जैसे कि बाइक चलाते हो तो हमें हेलमेट पहननी पड़ती है। तो हेलमेट क्या 100% हमारी जान बचा लेगा? नहीं, बट 90, 95, 80% तक हमारी जान बच सकती है। तो हेलमेट में भी कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यस और नो? तो हेजिंग क्यों करते हैं? हेजिंग कभी भी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करते। दुनिया का कोई भी बंदा आपको आके बोल जाए कि हेजिंग इसलिए करता हूं तो क्या कि मैं प्रॉफिट बना सकूं, तो वो गलत बंदा है। यूट्यूब पे आपको कोई भी स्ट्रेटेजी मिल जाए, या तो आप किसी के सेमिनार में जाओ, बोलेगा कि ये मैं हेजिंग करवाता हूं तुझे, हेजिंग से तू लाखों रुपए कमा जाएगा, नहीं होगा। हेजिंग प्रॉफिट के लिए होता ही नहीं है। तो हेजिंग होता क्या है? हेजिंग का 2 काम है। सबसे पहला काम है कि लॉस होता है ना हमारा, लॉस, उसको मैक्सिमम रिड्यूस करना। हमारा जो लॉस, जैसे इंश्योरेंस होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारा लॉस कम कर देता है। उसी तरह से ऑप्शन में जो हमको लॉस होता है ना, लॉस, वो रिड्यूस कर देता है। और बाद में उसका काम होता है कि हमारा जो प्रॉफिट होता है ना, वो इनडायरेक्टली वो प्रोटेक्ट हो जाता है उससे। समझ रहे हो? हेजिंग का सबसे बड़ा काम होता है कि लॉस कम करना। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो कि ऑप्शन ट्रेडर हो, अगर आपको दुनिया में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट में और लॉस मैनेजमेंट में सॉलिड रहना पड़ेगा। इसीलिए ऑप्शन में हेजिंग होता है, वो लॉस मैनेज करता है। जो बंदे हेजिंग पे फोकस नहीं करते वो कभी लाइफ में आगे आएंगे नहीं। ये समझ लिया? इतना समझ में आ गया? गाड़ी का इंश्योरेंस का चीज समझ में आ गया?
तो जो लोग रेंडमली ट्रेड लेते हैं, रेंडमली, जिनको हेजिंग का पता नहीं है तो हेजिंग करना नहीं चाहते, वो बुरे फंसेंगे, आज नहीं तो कल, कर नहीं तो परसों। ठीक है, समझ रहे हो? अब इसको प्रैक्टिकली कैसे समझा जाए, तो स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हेजिंग होता है ना, हेजिंग ऑप्शन में जब हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल मतलब हम चीजों को ओवरनाइट होल्ड करते हैं, तब किया जाता है। इंट्राडे में करने की जरूरत नहीं है, इंट्राडे में इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं आने वाली है लाइफ में। इंट्राडे में ऑप्शन कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए, हेजिंग करने की जरूरत नहीं होती वहां पे। काफी लोगों को यह भी क्लियर नहीं होता है कि इंट्राडे में हेजिंग नहीं करना चाहिए। लोग एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स हेजिंग करने जाते हैं। बेटर है कि हो सके वहां तक इंट्राडे ऑप्शन कर रहे हो तो आप एसएल हो उसको फॉलो करो। हेजिंग होता है वो ज्यादातर पोजिशनल ट्रेडिंग ओवरनाइट। क्यों? क्योंकि निफ्टी कभी भी क्या होता है, गैप डाउन, गैप अप, वाइल्ड मूवमेंट आ जाती है। तो ये गैप डाउन और गैप अप से कैसे बचोगे अगर आपने पोजीशन ली हुई है तो? और आपने वीकली लंबी पोजीशन ली है, मंथली लंबी पोजीशन ली है, तो आप क्या करोगे? आपको प्रोटेक्शन लेना ही पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये सबसे पहला चीज बता दिया कि इंट्राडे ऑप्शन और पोजिशनल ऑप्शन हेजिंग यहां पे ज्यादातर होती है। अब प्रैक्टिकली एक एक चीजों को समझने की ट्राई करेंगे, पर उससे पहले एक और चीज बता देता हूं कि हेजिंग का एक इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है मार्जिन। ब्रोकर ब्रोकर आपको देखता है, ब्रोकर देखता है कि यार ये बंदा रैंडमली ट्रेड कर रहा है तो ज्यादा मार्जिन मांगेगा। ब्रोकर को लगेगा अगर यार ये हेजिंग के साथ ट्रेडिंग कर रहा है तो वो कम मार्जिन मांगेगा। तो वो भी एक बहुत बहुत अच्छा बेनिफिट है। अब प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, एकदम बेसिक एग्जाम्पल भी स्टडी करेंगे और थोड़ा एक आध स्ट्रेटेजी भी लेंगे। अभी निफ्टी चल रहा है, अभी लाइव निफ्टी चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 17,700 के आसपास। तो चले इसकी शुरुआत करते हैं कि नए लोग किस तरह से सोचते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, किस तरह से हेजिंग होना चाहिए, सब कुछ अपने डिसाइड करते हैं। समझ लो कि कोई बंदा है, वो सोच रहा हो कि ओके 17,700 के आसपास मार्केट चल रहा है, मुझे ऐसा लगा कि मार्केट यहीं पे ही रहेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। वो क्या बोल रहा है, नीचे नहीं जाएगा, या तो यहीं पे रहेगा या तो यहां से ऊपर जाएगा, ऐसा सोच रहा है। समझना, मार्केट या तो यहीं पे ही रहेगा या तो इससे नीचे तो नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो वो क्या करेगा पता है, वो ऐसा कुछ करने की ट्राई करेगा कि ठीक है चलो मैं काम करता हूं, 17,800 का मैं पीई सेल कर देता हूं। ठीक है, 17,800 का पी सेल करेगा। तो देखते हैं कि क्या होता है, आपको देखना है। तो सबसे पहले मैं ऑप्स्ट्रा में जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने ऑप्स्ट्रा में सिलेक्ट किया है निफ्टी ऑप्शंस, और हम वीकली एक्सपायरी में पोजीशन लेने की ट्राई करेंगे 7 अक्टूबर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि 17,800, ठीक है, उसका पीई मैं सेल कर दूंगा। यहां पे बाय और सेल दोनों का ऑप्शन है। ठीक है, सेल कर दूंगा और ऐड पोजीशन करूंगा। तो देखते हैं क्या होता है। देखो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना रहा, 7,340 के आसपास, और मेरा लॉस अनडिफाइंड है। मेरा लॉस टोटली अनडिफाइंड है और मुझे मार्जिन लगा 1 लाख के आजू बाजू। समझ रहे हो आप? तो कोई लोग ऐसा डायरेक्शन ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, हम बेसिक से जा रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये सिचुएशन है अभी, और मैं अगर इस पोजीशन को होल्ड करता हूं तो भगवान ही मुझे बचा सकता है अगर कुछ ओवरनाइट मूवमेंट आई तो। अब इसको बचाना है हमको। मैंने क्या किया है, 17,800 पे मैंने पी सेल कर दिया। ठीक है, अब वर्स्ट के सिनारियो में क्या हो सकता है, अब सोचो। मेरी ये सोच थी कि मार्केट या तो यहीं पे रहेगा या तो यहां से ऊपर जाएगा, पर वर्स्ट के सिनारियो में क्या होगा, मार्केट नीचे भी जो आ सकता है। अगर नीचे जाएगा तो नीचे मुझे कुछ बचाने वाला चाहिए ना, मुझे कुछ हेजिंग चाहिए ना। तो क्या करूं मैं, 100 पॉइंट नीचे जाके अगर पी बाय कर लो तो? समझ रहे हो? तो जब मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? एक में लॉस होगा, एक में प्रॉफिट होगा, यस और नो? तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं फिर से यहां जाऊंगा। मैं आपको बता दूंगा अब गेम कैसे चेंज होगी। 17,700 का मैंने पी बाय कर लिया ताकि मेरे अंदर से डर चला जाए कि क्या हो सकता है। अब देखो अब क्या होगा, अब सिचुएशन आप देख लो।
अब सिचुएशन ये होगी कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 2875, मेरा प्रॉफिट काफी कम हो गया। बट कुछ भी हो जाए, ओवरनाइट कुछ भी हो जाए, मुझे लॉस 2125 का ही होगा। देखो, क्योंकि मैंने क्या किया, 146 रुपीज प्रीमियम मेरे पास आ रहे हैं, उसमें से मैंने 89 रुपीज मैंने प्रीमियम चुका दिया एज ए बायर, ताकि अगर वर्स्ट के सिनारियो में भी मार्केट चला जाए तो मुझे तो लॉस 2125 का ही होगा। और मेरा मार्जिन 1 लाख की बजाय सिर्फ 22,000 रुपए में मैंने पूरी स्ट्रैटेजी भी बिठा ली। ये होता है फायदा हेजिंग का। हेजिंग में क्या हुआ, लॉस आपका मैक्सिमम रिड्यूस हो गया, इंश्योरेंस कंपनी की तरह। जो अनडिफाइंड था वो एकदम हो गया, उसके सामने हमारा प्रॉफिट घट गया, बट हम प्रोटेक्टेड रहे कि नहीं रहे। ओके, यही चीज अब काफी लोगों को क्या होता है कि ब्रोकर के अकाउंट में अडॉप्ट करना नहीं आती है। मैं जीरोधा में जा रहा हूं, हम बास्केट ऑर्डर यूज करेंगे, कोई भी ब्रोकर के अकाउंट में आपको बास्केट ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो न्यू बास्केट पे क्लिक करते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूं। सबसे पहले लेट्स से निफ्टी पीई, अभी हम पी सीख रहे हैं तो मैंने पी लगा दिया, उसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सर्च करता हूं। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको मार्जिन का बेनिफिट लेना है तो आप जो भी स्ट्रेटेजी डाल रहे हो ना, उसमें जो सेल ऑर्डर है ना, उससे पहले आपको बाय ऑर्डर डालना पड़ेगा। डायरेक्ट आप सेल ऑर्डर डालोगे ना, तो ब्रोकर या तो स्टॉक एक्सचेंज आपको मार्जिन बेनिफिट नहीं देने वाला है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो पूरा बनाया, देखो हर स्टेप में इंक्लूड कर रहा हूं। करेंगे क्या, पहले तो सर्च करेंगे निफ्टी, और हमारी पोजीशन में पहले हमको पुट बाय करना पड़ेगा रादर देन पुट सम सेल करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारी पोजीशन क्या थी, ये थी। हमने 17,800 का पी सेल किया हुआ है और 17,700 का पी बाय किया है, तो सबसे पहले 17,700 पी बाय करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने निफ्टी, फिर 17,700 और उसका पीई हमें लेना है। ठीक है, अब वो भी 7 अक्टूबर का होना चाहिए, वो ध्यान रखना, काफी लोग यहाँ पे नए लोग मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास आ गए काफी सारे ऑप्शंस, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक किया, आ गया। ठीक है, अब मैं उसको क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ऐड, इसको अभी हटा देते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है हम लोगों को। तो 17,700 का पी 7 अक्टूबर के लिए मैंने बाय कर लिया। अभी बाय किया नहीं है, मैंने बास्केट ऑर्डर में रखा हुआ है। अब उसके सामने मैं क्या करूंगा, निफ्टी 17,800 का पीई चाहिए मुझे, और वो 17,800 का पीई मुझे सेल करना है, वो मेरा मेजर है। यहाँ पे साइन चेंज कर दूंगा, तो हो गया पीई। और यहाँ पे मार्जिन देखो 1,11,000 चाहिए, राइट। पर मैं इसको ऐड करूंगा ना, तो मेरा काम, एक्चुअली मेरा काम 27,000 के आसपास में खत्म हो गया। ठीक है, ऑब्स्ट्रा में जाते उसने करीबन 22-23,000 का मार्जिन दिया था हमको। ठीक है, तो 2-5 हजार का फर्क रहता है जब आप ब्रोकर के अकाउंट में ट्राई करो, और ये होता है फाइनल मार्जिन। ठीक है, तो हमारा काम करीबन में मान लेते हैं कि 20-25 हजार में खत्म हो गया। काफी लोग क्या करते हैं, पहले आप लोग सेल ऑर्डर डालते हो, तो ब्रोकर उस तरह से आपको गिनेगा नहीं। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके पोजीशन में डाल सकता हूं, पर अभी मैं डालूंगा नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ स्टडी कर रहे हैं। अभी इसको मैं क्लोज कर दूंगा। क्लोज करके यहाँ पे निफ्टी पीई में अगर मैं क्लिक करूं, तो मैं इस पोजीशन को एक्चुअली डिलीट भी कर सकता हूं। डिलीट कर दिया, समझ गए आप। और ऑब्स्ट्रा में जाके मैं रीसेट कर देता हूं, ताकि हम नई चीज सीख सके। ओके, अब कुछ अलग बात करते हैं। अब कोई बंदा बोलेगा कि अभी जो निफ्टी चल रहा है ना, शायद वो वहीं पे रहेगा या तो वहां से नीचे जाएगा। तो वो बंदा क्या करेगा बताए, कि 17,700 पे उसको कॉल सेल करना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये उसका व्यू पॉइंट है कि मार्केट वहीं रहेगा या तो वहां से नीचे जाएगा, तो उस डायरेक्शन में वो 17,700 का कॉल सेल करेगा। तो अभी देख लेते हैं कि अब वो हेजिंग कैसे करेगा, क्या उसमें इश्यूज आते। तो 17,700 का मैं एक कॉल सेल करके देख लेता हूं कि सबसे पहले तो ऑब्स्ट्रा मुझे क्या बता रहा है, क्या मेरा प्रॉफिट लॉस हो रहा है। देखो, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है 3,900 का, पर मेरा लॉस अनडिफाइंड हो जा रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। और मेरा मार्जिन कुछ 1 लाख के आसपास चला जा रहा है, तो ये तो नहीं चलेगा। तो सोचो कि अगर मैं 17,700 पे अगर मैं कॉल सेल कर रहा हूं, और मेरा मानना है कि मार्केट या तो यहीं पे रहेगा या तो नीचे जाएगा, तो वर्स्ट के सिनारियो में मार्केट ऊपर चला गया तो बेटर है कि ऊपर की साइड
मैं कॉल बाय कर लूं, लेट्स से कि 17,800 का एक कॉल बाय कर लूं ताकि मुझे कंपेंसेट हो जाए। तो वो अब डालते हैं 17,800 और वो बाइंग की तरफ जाना चाहिए, तो ये बाय हो गया, ये एड पोजीशन हो गई। अब क्या दिखता है, देखो अब यहाँ पे क्या है, तो कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट 2,000 का हो सकता है, और अगर मैं एकदम गलत साबित हुआ तो मुझे मैक्सिमम लॉस 3,000 का हो सकता है। ठीक है, अभी शायद आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये सही नहीं है कि प्रॉफिट 2,000 का हो लॉस 3,000 का। वो एक अभी मैं जब समझा रहा हूँ ना, तब 2 मिनट के लिए ये जाने दो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं बैठ रहा है। ये अभी एग्जाम्पल के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। जब हम मैं कोई रियल लाइफ स्ट्रेटेजी डालूंगा तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख लूंगा कि भाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम मेरा 1:1 तो होना चाहिए। अगर 2,000 का लॉस है, अगर 2,000 का प्रॉफिट है तो कम से कम 2,000 का लॉस। ठीक है, पर अभी हम समझ रहे हैं कम से कम मैं जो अकेला कॉल सेल करने जाता तो उसमें लॉस तो अनलिमिटेड था। यहाँ पे लॉस कम से कम 3,000 तो कैप हुआ, वहां पे तो अनलिमिटेड लॉस था 30,000, 3 लाख भी मुझे हो सकता था। बस वही मुझे आपको अभी दिखाना है कि क्या हो रहा है, और मार्जिन करीबन 23,000 में हो गया। यही चीज अगर हम यहाँ पे जाके अडोप्ट करके मैं आपको दिखाऊं तो मैं अभी इसको क्या बोलूंगा पता है, सॉरी, मैं इसको बोलूंगा कि मैं अभी बना रहा हूं निफ्टी सी साइड पोजीशन। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे ध्यान रखना है हमको कि सबसे पहले हम कॉल बाय करें, तो निफ्टी का 17,800 का मुझे कॉल बाय करना है, वो भी 7 तारीख की पोजीशन में। ठीक है, तो ये आ गया मैं, और यहां पे मैं पोजीशन ऐड कर देता हूं। ठीक है, दूसरा कि अब मुझे सेल करना है, क्या सेल करना है मुझे, 17,700 का कॉल। तो 17,700 7 अक्टूबर में कॉल आ गया, अब उसको मैं सेल करूंगा। ठीक है, 17,700 अक्टूबर, और यहां पे मैंने सेलिंग सिलेक्ट कर दिया। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। ठीक है, देखो तो मुझे मार्जिन 23,000 के आसपास दिखा, वही मार्जिन यहाँ पे 23,000 ऑप्स्ट्रा में भी दिखा रहा था। बात खत्म हो गई, मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, पर इसको अभी मैं क्लोज कर दूंगा। क्लोज करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कर दूं मैं डिलीट। ओके, अब इसको भी पोजीशन में रीसेट कर देता हूँ ताकि नई चीज सीखने जाए। ओके, सो डायरेक्शनल ट्रेडिंग पे हमने देख लिया कि अगर आप सोच रहे हो मार्केट अप जाएगा, कि अगर आप सोच रहे हो मार्केट डाउन जाएगा, अगर आप कॉल सेल कर रहे हो, अगर आप पी सेल कर रहे हो, तो आपको हेजिंग कैसे करना है, और वो हेजिंग का आपको मार्जिन बेनिफिट भी मैंने दिखा दिया। हम लोगों ने क्या स्टडी किया, ऑप्स्ट्रा में भी स्टडी कर लिया, जीरोधा में भी देख लिया, ऑर्डर कैसे डालना है मार्जिन बेनिफिट का वो भी हमने देख लिया। अब थोड़ा अलग सोचते हैं कि निफ्टी 17,700 पे चल रहा है, चलो कोई बंदा यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेडल डाल रहा हो। शॉर्ट स्ट्रेडल मतलब 17,700 का कॉल में सेल करूंगा और 17,700 का मैं पुट सेल करूंगा। ठीक है, और मुझे लगेगा कि एक्सपायरी इसके ही आसपास होगी तो मुझे बेनिफिट मिलेगा थेटा का। तो क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो ऑप्स्ट्रा में अपने पोजीशन डालते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 17,700 है ना, 17,700 सबसे पहले उसका एक कॉल सेल करते हैं। चलो यहाँ पे ऑलरेडी सी सिलेक्टेड है और मुझे यहाँ पे बाय सेल में से सिलेक्ट करना है सेल, तो उसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके ओके ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 17,700 का ही मैं पुट सेल करूंगा। एटीएम पे ही हमें करना है सब कुछ, वो भी सेल करना है। ओके, तो देखो अब ग्राफ ऐसा बन गया, ये होता है शॉर्ट स्ट्रेडल। शॉर्ट स्ट्रेडल में हम क्या करते हैं, एटीएम पे ही हम कॉल और पुट सेल कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट अभी 8,600 के आसपास बता रहा है। ओके, पर मेरा लॉस कितना बता रहा है, कुछ भी। अगर मेरे ब्रेक इवन पॉइंट से मार्केट इधर उधर भागा तो मुझे इस साइड भी लॉस होगा, इस साइड भी लॉस होगा। शॉर्ट स्ट्रेडल का मतलब क्या होता है कि मैं मानता हूं कि 17,700 के आसपास टाइट रेंज में मार्केट एक्सपायर हो तो मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा एक्सपायरी तक। ठीक है, ये एक नॉन डायरेक्शनल डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी हुई। समझ रहे हो मैं आपको जो बोल रहा हूं वो, ये अभी हम थोड़ा हायर लेवल में जा रहे हैं। देखो डेल्टा एकदम न्यूट्रल हो चुका है। अब मैं आगे जाके बताता हूं कि इसमें रिस्क क्या है। मार्केट इस साइड भागे, वोलेटाइल भागे तो मैं मरा, मार्केट इस साइड भागे तो मैं मरा। इसको हेज करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हेज करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि एक यहां पे कॉल बाय कर लेते हैं थोड़ा कुछ 50-100 पॉइंट दूर, और यहां पे एक पुट बाय कर लेते हैं 50-100 पॉइंट दूर।
तो मार्केट अगर इस साइड भागा तो हमें कुछ चिंता नहीं है, मार्केट इस साइड भागा तो भी हमें कोई चिंता नहीं है। राइट, ये कर सकते हैं, जो हमने पहले किया वही करना है। पर क्योंकि यहाँ पे दो लेग है तो हमें दोनों लेग को प्रोटेक्ट करना है, इसको भी प्रोटेक्ट करना है, इसको भी प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम सोच क्या सकते हैं, जो 17,700 है उसमें 50 पॉइंट डाल के एक कॉल बाय कर लो, और इसमें से 50 पॉइंट डाल के 50 पॉइंट माइनस करके पुट बाय कर लो। तो क्या कर सकते हैं अब देखते हैं। चलो, 17,750 का एक कॉल बाय करना है मुझे, वो कर लेते हैं, किसी ने मना नहीं किया, कर लेते हैं। यहाँ पे बाय बाय पे कर दिया, ऐड पोजीशन कर दी। और 17,650 का भैया हमको तो पुट भी बाय करना है, क्योंकि हमको हेजिंग करना है दोनों साइड, ऊपर साइड नीचे साइड, मार्केट कहीं पे भी जा सकता है। ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखो कैसा बन गया पोजीशन। अब देखो, अब मेरा प्रॉफिट 2000 ही रह गया, 2080। पर मार्केट में कुछ भी हो जाए मुझे लॉस सिर्फ 370 ही होगा। तो अब आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो, 1:5 जितना हो गया। और अगर आपके पास कैपिटल बहुत ज्यादा है तो आप सोचो कि अगर मैं सब में 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 लॉट बढ़ा दूं तो मेरा 1:5 रेशियो कितना हो जाएगा। ठीक है, कि मुझे 10,000 का प्रॉफिट पे सिर्फ शायद 2,000 ही लॉस होगा। समझ रहे हो, ये ऐसी स्ट्रेटेजी निकल गई कि 2,000 का प्रॉफिट पे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे लॉस सिर्फ 350 का ही होगा, सिर्फ लॉस। और मेरा मार्जिन देखो, इतने ज्यादा मैंने 1, 2, 3, 4 4 पोजीशन ली, पर मेरा 38,000 करीबन 40,000 में मेरा तो मार्जिन भी निकल गया। 40,000 की कैपिटल पे 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 2,000 का प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी। और अगर वर्स्ट केस में अगर मैं गलत भी साबित हुआ तो भी 370 ही मेरे हाथ में से जाएंगे वर्स्ट केस में, बाकी जाने वाले नहीं है। पर ये तो वर्स्ट टू वर्स्ट मैंने अज्यूम कर लिया। कितना अच्छा हुआ। अब इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ये सभी, क्योंकि अभी मल्टीपल लेग्स आ गए, तो मैं फिर से आपको सिखा रहा हूं। अब यहाँ पे क्या करेंगे पता है, मैं डालूंगा निफ्टी SS के। चलो, निफ्टी का शॉर्ट स्ट्रेडल हम क्रिएट करने जा रहे हैं। हमें ध्यान क्या रखना है कि हमारे पास यहाँ पे लेग्स कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, हमने क्या किया हुआ है कि कॉल को सेल करके हमने कॉल का प्रोटेक्शन लिया, पुट को सेल करके पुट का। तो हम क्या करेंगे पता है, पहले कॉल की पोजीशन डालेंगे, कॉल बाय करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉल बाय किया है, बाद में सेल करेंगे। ठीक है, फिर पुट बाय करेंगे, पुट सेल करेंगे। उस तरह के कुछ पोजीशन क्रिएट करेंगे ताकि हमको मार्जिन का बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, सबसे पहले तो हम बाय करेंगे कॉल। तो निफ्टी 7750 पे निफ्टी 7 अक्टूबर का सबसे पहले तो कॉल हमें बाय करना है। तो ये तो सिंपल चीजें हो गई। फिर निफ्टी का कॉल हमें सेल करना है, वो है 17,700 का कॉल। वो क्या करना है, हमको सेल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंज कर देंगे, इसको अपडेट करते हैं और ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर पुट की बात करते हैं। तो निफ्टी पुट कौन सा बाय करना है, 7,650 का, और वो पुट होना चाहिए। ठीक है, पुट बाय करना है 7,650 का, तो ये हो गया, ये हम पुट बाय कर लेते हैं। और अब आ गया निफ्टी, अब हमें क्या करना है, पुट सेल करना है 17,700 का, तो ये आ गया पुट यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैं सेल कर देता हूँ और इसको अपडेट कर देता हूँ, तो हो गया ऐड। तो देखो, मैंने शायद एक और कॉल वहाँ पे सेल कर दिया था, यहाँ पे अब आ गया मार्जिन 44,000 के आसपास। समझ रहे हो, तो बस ये क्लोज कर देता हूँ ताकि चारों 4 लोग लेग बिट गए हमारे, एजिंग दोनों साइड हो गया, स्ट्रेडल पूरा कंटिन्यू हो गया। वर्स्ट के सिनेरियो में मुझे 370 लॉस होगा, बाकी 2000 का प्रॉफिट होने के 2080 प्रॉफिट होने का मुझे चांस है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी स्ट्रेटेजी इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं अगेन इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि फ्यूचर में मैं कुछ कंफ्यूज ना जाऊँ मेरे खुद के अकाउंट में। ठीक है, समझ गए हम लोग कि क्या करना है। ऑब्स्टा की साइट पे आप ये सब एग्जांपल इस तरह से आप स्टडी कर सकते हो। वही चीज़ आप जीरोधा, अपस्टॉक, जो भी आप अपना ब्रोकर है, फायर्स जो भी है, उसमें आप बाद में डाल सकते हो। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी पोजीशन में मार्जिन का बेनिफिट आपका कोई सा भी लेग हो, आपको बाई का ऑर्डर पहले डालना है, तभी आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। और बेटर है कि आप बास्केट ऑर्डर डालो। बास्केट ऑर्डर डालोगे ना,
फिर एक साथ सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे, क्योंकि एक साथ एग्जीक्यूशन होना भी जरूरी है ना। 5-5 मिनट लग जाएगी, मिस्टेक होगी, जैसे अभी मेरे से मिस्टेक हुई, पता नहीं चला मैंने कौन सा सिलेक्ट कर लिया, तो बास्केट ऑर्डर मुझे बचा लेता है, वरना एक एग्जीक्यूट करो दूसरा एग्जीक्यूट करो, ऐसा नहीं। बास्केट ऑर्डर में ग्रुप बनाओ, सब टेस्ट करो, वेरीफाई कर लो, बाद में आप एग्जीक्यूट करो, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली, काफी सारी चीज में आपको मजा आ गया। फिर एक अलग टाइप का हेजिंग होता है, जो होता है कि लोग क्या करते हैं, फ्यूचर्स। अब थोड़ी बात कर लेते हैं फ्यूचर्स की। जैसे कि मैं बात करता हूँ रिलायंस, ठीक है। तो समझो कि कोई बंदा रिलायंस में फ्यूचर में ट्रेड कर रहा है। अब फ्यूचर में प्रॉब्लम क्या है, फ्यूचर में आपको प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, कि रिलायंस का आपने एक लॉट फ्यूचर में बाई किया, तो बाई किया मतलब क्या, कर ऊपर जाए तो प्रॉफिट होगा आपको, और नीचे जाए तो आपको लॉस होगा। फ्यूचर में इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, इसके लिए फ्यूचर प्योर डायरेक्शनल होता है। फ्यूचर रिस्की होता है, लोगों के बहुत बड़े बड़े बिल आते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता। और ऑप्शन में रिस्क मैनेज करने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज होती है, यस। तो कई बार आप ऐसा सुनोगे कि फ्यूचर का भी लोग हेजिंग करते हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो बहुत सिंपल भाषा में आपको बताता हूं किस तरह से। जैसे कि आपने क्या किया कि रिलायंस का फ्यूचर में एक लॉट बाई किया। मैं आपको बताता हूँ, देखो काफी लोगों को ये पता नहीं हो ना, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे कि रिलायंस और उसका अक्टूबर, तो ये रहा, देखो रिलायंस अक्टूबर का फ्यूचर। तो यहाँ पे बाई पे क्लिक करता हूँ, तो देखो उसकी मिनिमम 250 क्वांटिटीज आती है। रिलायंस का अक्टूबर फ्यूचर की प्राइस चल रही है कुछ अभी 2559, लॉट साइज है 250, और मुझे मार्जिन देना पड़ेगा 1,43,000। उसमें तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये ऑप्शन तो है नहीं, मुझे तो इतना तो मार्जिन लगने ही वाला है। पर अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता हूँ, तो मैं क्या ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस वगैरह तो रख ही सकता हूँ। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं गलत साबित होऊंगा, क्योंकि मुझे सही ही साबित होना है ऊपर की तरफ। तो इसमें लोग हेजिंग किस तरह से करते हैं कि फ्यूचर का एक लॉट रिलायंस का बाई कर लिया, रिलायंस बाई, ठीक है, समझ रहे हो। अब चांसेस है कि मार्केट नीचे जाएगा, वो हो सकता है। तो मैं सामने क्या कर सकता हूं पता है, रिलायंस का एक पुट बाय कर सकता हूं, सेम क्वांटिटी लॉट साइज का। तो मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे यहां से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो ये हेज हुआ कि नहीं हुआ, जो लॉस यहाँ पे है वो यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। और कई बार लोग लॉन्ग टर्म जो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें भी इस तरह के हेजिंग करते हैं। कई बार ऐसी हेजिंग स्ट्रेटेजीज भी होती है कि आप इस तरह से पैसे कमा सकते हो। कई बार लोग मंथली इसको होल्ड करके भी, मंथली पुट को होल्ड करके भी पैसा कमा लेते हैं। उसी तरह से अगर आप सोचोगे कि नहीं, एक काम करता हूं, मुझे तो रिलायंस के फ्यूचर को मुझे शॉर्ट करना है, मुझे सेल करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो नीचे जाएगा, तो आप क्या करोगे, एक लॉट सेल करके आओगे। बट अगर मार्केट ऊपर गया तो, अगर मार्केट ऊपर गया तो आप क्या करोगे, रिलायंस का कॉल बाय कर लोगे ऑप्शन में, सेम क्वांटिटी लॉट का। तो ये दोनों कंपेंसेट होते रहेंगे। तो ये होता है ऑप्शन का हेजिंग यूज करना अपने फ्यूचर के ट्रेड में, क्योंकि फ्यूचर में तो ऐसा हेजिंग अवेलेबल ही नहीं है। तो ये भी आप कर सकते हो। काफी लोग क्या करते हैं पता है कि लोग खामखा फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत रिस्क लेते हैं। वो रिस्क आप हटा सकते हो ऑप्शन में, इस तरह से कॉल या पुट बाय करके उसको हेज करके अच्छी तरह से आप कमा सकते हो। तो कुछ हेजिंग लोग ये भी करते हैं, पर ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ये आप थोड़ा बड़ा काम करो, बड़ी कैपिटल हो, बड़े तरीके से मार्केट में आओ, तब की बात है। मेजर तो हमारा ऑप्शन में ही हेजिंग जुड़ा रहना चाहिए। और हेजिंग का अगेन मतलब अब आपको सोचना क्या है, देखो अब मैं आपको एक और होमवर्क दे देता हूँ। आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजी आती है, आप किसी की भी कोई स्ट्रैटेजी सजेस्ट करते हो, कोई आपके साथ डिस्कस करता है, तो आपको ये रखना है कि अगर मैं ओवरनाइट हेल्ड करूं तो मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। जहां पे आपको लग रहा है कि मेरे वर्स्ट केस सिनेरियो में मुझे बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, तो आपको सोचना है अच्छा अब मैं क्या करूं, किस तरीके का हेजिंग करूं, कहां पे मैं कॉल पुट बाय करूं, किस तरह से एडजस्ट करूं ताकि मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो मिनिमम लॉस में बदल जाए। ये पूरी जर्नी यही है कि मैक्सिमम लॉस को हम मिनिमम लॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हेजिंग मतलब मैक्सिमम लॉस को मिनिमम लॉस में कन्वर्ट करने की हमारी पूरी आर्ट, हमारी पूरी जर्नी, उसको क्या बोलते हैं, हेजिंग। सो आई होप कि ये वीडियो में मैंने जितना समझा, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज रखी, कुछ कॉम्प्लेक्स मैंने आपको नहीं बताया। आपको सोचना कैसे है मैंने वही बता दिया, राइट। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, मुझे क्वेश्चन पूछना, पैसा तो बनेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना।
दूसरी बात कि अगर ऑप्शन में से इनकम कमानी है, वेल्थ कमानी है, तो मैंने क्या किया, ऑप्शन स्कूल एस्टेब्लिश की है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 डिजाइन किया है। लेवल 1 बिल्कुल फ्री है, ऑप्शन का बेसिक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने लेवल 2 में ना स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी और सिस्टम बनाई है जो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। और लेवल 3 में जब भी मेरा सपोर्ट चाहिएगा ना, व्हाट्सएप और ईमेल से मिल जाएगा। काफ़ी लोग ये ऑप्शन स्कूल में जुड़े हुए हैं। मैं शॉर्टकट में बिलीव नहीं करता, मैं टिप्स में बिलीव नहीं करता, मैं कोचिंग में बिलीव करता हूँ। तो आप ऑप्शन स्कूल में जुड़ सकते हो। और बाकी काफ़ी सारे इंट्राडे, ये वो, स्विंग ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, सबकी सिस्टम मैंने डिज़ाइन करके यहाँ पे रखी हुई है। उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हो और लाइफ में इनकम अपने लिए भी कमा सकते हो, अपने फैमिली के लिए भी कमा सकते हो। सो आई होप कि इसमें से काफ़ी सारे आपके हेजिंग के डाउट दूर होंगे। मिलते रहेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।